माता वैष्णो देवी की यात्रा की बात करें तो लगातार यात्रा में जो है कोविड-19 के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है। माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में अभी तक कोई भी ऐसी वो नहीं आई है कि श्रद्धालु जो है वो लगातार माता वैष्णो के दरबार पर जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। तो वहीं बात करें माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले घोड़ों की, जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो के दरबार में घोड़ों में बैठकर सवार होकर जो जाते हैं, उन घोड़े चालकों व घोड़ों की जिम्मेदारी श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो है जी-मैक्स कंपनी को सौंप रखी है। जी-मैक्स कंपनी जो है वो जम्मू बेस्ड कंपनी है और ये घोड़े वालों से चार्ज भी लेती है और सभी घोड़े वालों से एक तौर पर टैक्स वसूल करके वैष्णो देवी की ओर रवाना करती है। जब वैष्णो देवी से वापिस आना हो तो जी-मैक्स कंपनी के द्वारा एक पर्ची काटी जाती है, उसके बाद जो है श्रद्धालुओं को घोड़े मिलते हैं। वहीं सेफ्टी की बात करें तो नगर वैष्णो देवी में जाने वाले इन सभी घोड़ों चालकों व घोड़ों पर बैठकर जो श्रद्धालु जाते थे उनको कंपनी के द्वारा एक हेलमेट प्रोवाइड की जाती थी, परंतु क्या कारण है ऐसा, अब जो है हेलमेट नहीं दी जा रही है। हेलमेट नहीं दिए जाने के चलते जो है कहीं ना कहीं घटना घटने का संभावना जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पे बताएं तो बरसात का मौसम है, ट्रैक पर कई बारी जो है पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड होती है, पर अगर हेलमेट लगाकर श्रद्धालु घोड़े पर बैठ कर जा रहा है तो बहुत बार देखा गया है कि श्रद्धालुओं को मामूली चोट आती है, परंतु माइनर सी ही इंजरी होती है, कोई बड़ी इंजरी या उसको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। पर अब जो है जी-मैक्स कंपनी के द्वारा हेलमेट देना बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले जब जो हेलमेट दी जाती थी वो इसी टैक्स जो पर्ची जो काटते थे उसमें इंक्लूड की जाती थी। अब अगर हादसा होता है और उसके बाद श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़े या उसको किसी हादसे का शिकार होना पड़े तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन होगा? जी-मैक्स कंपनी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या फिर जो घोड़ा चालक उसको घोड़े पर बिठाकर दरबार की ओर लेके जा रहा हो या दरबार से वापस ला रहा हो। मैं संजू तिवारी हूँ, झांसी से आया हूँ उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। एक सुविधा बहुत अच्छी दी जाती थी पहले कि हेलमेट वगैरह दे दिया जाता था, लेकिन अभी समस्या क्या हो रही है कि हेलमेट नहीं दिया जा रहा है और एक ऊंचाई पर जाने पे घोड़ों के द्वारा हम अगर जाते हैं और अचानक कोई आकस्मिक कोई घटना घटती है, कोई पत्थर वगैरह है या घोड़ा स्लिप कर जाता है या जीने से गिर जाता है, तो कम से कम हम लोग सेफ बने रहेंगे। और हेलमेट लगाने की वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्ति का, सिर है, अगर वो बचा है तो उसको जो इंजरीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा सिर में होती हैं, हम उसको बचा सकते हैं। तो हमारा केवल दरख्वास्त है साइन बोर्ड से, जय माता दी के, कि आप यहाँ हेलमेट ज़रूरी करें, जिससे कि कम से कम उसको सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और दूसरा जो है कि जो किराया जो लिया जा रहा है वो एक निश्चित रूप में किराया की व्यवस्था भी की जाए। भैया मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले यात्री जब आते थे तो घोड़ों पे, कटरों पे उनको हेलमेट दिया जाता था कि अगर वो गिर जाए, कुछ हो जाए उनको, तो हेलमेट से क्या वो बचे रहेंगे, उनको ज़्यादा चोट नहीं पहुँचेगी। लेकिन अब जो है हेलमेट की सुविधा हटा दी गई, अब हेलमेट नहीं मिलते हैं। अगर आप इतनी ऊँचाई पर जाते हो और अगर गलती से भी घोड़ों जानवरों का कोई वो तो है नहीं, अगर गलती से कोई गिर गया तो उसको ज़्यादा चोट आ सकती है। हम एक बार फिर श्राइन बोर्ड प्रशासन और जी-मैक्स कंपनी को अवगत करवा दें कि श्रद्धालुओं को जो है हेलमेट फिर से एक बार देना शुरू कर दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो हैं वो सेफ्टी पूर्वक माता वैष्णो के दरबार में आकर हाजिरी लगा सकें। अपने सहयोगी अभिषेक केसर के साथ कटरा से शुभम शर्मा।